तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम पहुँचे हैं एक ऐसी जगह को दिखाने के लिए, शायद ही आप लोगों ने कभी देखी होगी। वैसे तो ये पीछे हमारे जो महल देख रहे हो, इसका नाम है जहांगीर महल। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसको जहांगीर ने नहीं बनवाया था। अभी हम खड़े हुए हैं निवाड़ी के, ज़िला निवाड़ी के ओरछा में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और हमारे पीछे बना हुआ ये जहांगीर महल, जिसे राजा वीरदेव सिंह ने बनवाया था। दोस्ती का इसे प्रतीक बताया जाता है। कहते हैं कि जब मुग़ल बादशाह जहांगीर यहाँ ओरछा आया तो उसके ठहरने के लिए राजा वीरदेव सिंह जी ने इस महल का निर्माण कराया, जो कि हिंदू मुस्लिम वास्तुकला को मद्देनज़र रखते हुए मिला जुला के बनाया गया है। 236 कमरे इस महल के अंदर हैं। ऊपर बड़े बड़े चारों तरफ बने गुंबदों को ज़रा गौर से देखिए, कितने सुंदर और आकर्षक लग रहे हैं। चलिए आज हम इसी को विजिट करेंगे। दोस्तों, वैसे तो इस महल का ये पीछे का हिस्सा है, देखने पे भी आपको प्रतीत होगा, लेकिन अंदर जाने के लिए यहाँ से भी प्रवेश द्वार है छोटा सा, जो कि इस राजा के महल से कनेक्टेड हुआ करता था। ये उस समय के राजा का मुख्य महल हुआ करता था, जो कि अंदर से काफ़ी विशाल है। इसका अलग से वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आ चुका है। ये इस जहांगीर महल का पीछे का हिस्सा है। इसके पीछे से ही एंट्रेंस है, एंट्री करनी पड़ती है टिकट दिखा के, और उसके बाद पीछे की यानी कि सामने की तरफ जाके हम निकलेंगे। फिर उधर से भी मेन गेट इसका हम दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं इस जहांगीर महल के अंदर, और ये उसी का आंगन है। इसको अगर आप लोग देखोगे इस पूरे महल को, तो ये बिल्कुल दतिया के सतखंडा के महल की तरह दिखाई पड़ेगा। दतिया के सतखंडा महल में सिर्फ बीच में एक और स्ट्रक्चर बना हुआ है, गुंबददार टावर की तरह। बाकी वो इसमें नहीं बनाया गया है। वो भी राजा वीरदेव जी ने ही बनवाया था, वो भी जहांगीर के लिए ही बनवाया था। ये चारों तरफ से देखिए, पूरा जो महल है वो एक ही तरीके से बना हुआ है, चारों तरफ से एक ही जैसा है, जिसके बीच में ये बड़ा सा आंगन है। कहते हैं कि जहांगीर यहाँ सिर्फ एक ही रात रुका था, और उसके बाद ये फिर खाली पड़ा रहा। चारों तरफ से सेम दिखने वाला ये जरा दतिया का जहांगीर महल को देखिए। यहाँ पर बीच में आपको एक सीढ़ी दिखाई पड़ेगी। ये सीढ़ी एसआई के द्वारा बाद में बनवाई गई है। ये पहले राजा के समय की नहीं है। इसको बनवाने का कारण ये था कि जो आम जनता पर्यटक आते हैं वो ऊपर का जाना चाहे तो वो यहाँ से चले जाएं। बाकी इस महल के ये जो गुप्त रास्ते थे, जो दीवारों में ही उस समय बनवाए गए थे ऊपर जाने के लिए, इनको भी बंद कर दिया गया शायद। बाकी एसआई ने ये बाहर से रास्ता बनवा दिया है बाद में। इस महल को ज़रा गौर से देखिए। इसका मेन प्रवेश द्वार वो वहाँ से है, जो कि हम बिल्कुल अंत में दिखाएंगे। यहाँ पर बने एक बीच में टब, बाथ टब जैसा कुछ दिखाई पड़ता है ना। ये उस समय का वजू खाना है। बताते हैं कि हिंदू इस्लामिक स्ट्रक्चर ये बनाया गया है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों तरीके के चीज़ों को ध्यान रखते हुए बनाया गया था। यहाँ पे जो मंदिर है ये काफ़ी पुराना उसी समय का मंदिर है। कहते हैं ये बीच में जो है वो वजू खाना है। वजू खाना जहाँ नमाज़ पढ़ने से पहले मुस्लिम लोग देखा होगा कि हाथ मुंह या कुल्ला वगैरह करते हैं। कहते हैं ना कि मुसलमानों में जन्नत जाने के 4 रास्ते होते हैं। उन्हीं 4 चीज़ों को दर्शाने के लिए यहाँ नीचे उतरने के लिए सिर्फ 4 ही सीढ़ियाँ चारों तरफ बनाई गई हैं। देखिए 1 2 3 4, चारों तरफ 4 स्टेयर बनाई गई हैं। ये जन्नत जाने के 4 रास्तों को प्रतीक है। यहाँ वजू किया करते थे, इसीलिए बनाया गया था। इसके चारों तरफ जकूज़ी बनाए गए हैं, 1 2 3 और ये 4। ये जकूज़ी हुआ करते थे उस समय के, जिनको अभी जाल से ढक दिया गया है कि बच्चे वगैरह इसमें उतर के गिर ना जाएं। तो ये है उस समय का वो वजू खाना जो राजा ने बनवाया था। ऊपर कुछ मरम्मत का भी काम चल रहा है, ज़रा गौर से देखिए। तो सभी गुंबदों की जो है डेंटिंग पेंटिंग चल रही है ताकि ये बना रहे। कहते हैं मुग़लों से इतना बढ़िया संबंध था यहाँ के राजाओं का, चाहे वो मुग़ल रहे, चाहे वो मराठा रहे, कोई भी रहे, चाहे अंग्रेज़ रहे, यहाँ के राजा हमेशा उनके साथ ही रहे। इस वजह से ये विरासत आज भी अपने मेन स्वरूप में है, न टूटी है न फूटी है। यहाँ सामने एक मेन दरवाज़ा है, उसके पास जरा आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर एक मेन दरवाज़ा है, दरवाजे के दोनों तरफ आले बने हुए हैं। कहते हैं कि राजा या रानी उस समय जब
अंदर प्रवेश किया करते थे। उस समय के जब राजा यहाँ प्रवेश किया करते थे तो यहाँ पर बैठे दो दास उन पे फूल और इत्र छिड़का करते थे। यहाँ एक लोग बैठे रहते थे, एक वहाँ बैठा रहता था। यहाँ से जब जाना आना होता तो उस समय फूल और इत्र छिड़कने के लिए यहाँ पर ये व्यवस्था बनाई गई थी। यहाँ पर बजरंगबली जी का मंदिर है जो उसी समय का प्राचीन मंदिर है। सेम यहाँ पर भी यही सिस्टम बनाया गया था। जब इसके अंदर से राजा का आवागमन होता था तो यहाँ पर सैनिक बैठे रहते थे, उनके ऊपर दास बैठे रहते थे इत्र और पुष्प छिड़कने के लिए। ये वो जगह हुआ करती थी जो दोनों तरफ हमें देखने को मिलेंगी। ऊपर जाने के लिए यहाँ दीवारों के अंदर वाले भी दरवाज़ों को देखिए खोला गया है, जो ऊपर जा सकते थे, जिनसे आज भी लोग ऊपर जाते हैं। देखिए वहाँ पर गार्ड साहब घूम रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि कोई स्त्री पुरुष भाई संभोग में तो नहीं लीन है, क्योंकि इस तरीके के गुप्त कमरों वाले जहाँ 236 कमरे हों उनमें लड़के लड़की भाई कपल्स घुस जाते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। तो इसलिए गार्ड बराबर निरंतर वहाँ पहरेदारी करते हैं, देख रेख करते हैं। कहते हैं कि 100 कमरे यहाँ अंडरग्राउंड बने हुए हैं और 136 कमरे इन 2 मंजिलों में बने हुए हैं। 100 अंडरग्राउंड और 136 इन 2 मंजिलों में, यानी कि टोटल 236 कमरों वाला ये महल है। और यही अगर दतिया किले की बात करें, सतखंडा महल की, जिसमें राजा वीरदेव जी ने 400 कमरे बनवाए थे। ये है महल के अंदर जाने आने का वो मुख्य रास्ता, जो बाहर से काफ़ी विशाल बना हुआ है, अंदर ये छोटा सा है। इसको कहते थे उस समय तोरण द्वार। हिंदुओं में ये तोरण द्वार बोला जाता था उस समय। और नीचे ये जो पुष्प बनाए गए हैं, जो स्टोन्स से बनाए गए हैं, देखिए ये मुस्लिम शैली का प्रतीक है और ये हिंदू। दोनों तरफ मोर बने हुए हैं, ऊपर भगवान श्री गणेश की देखिए मूर्ति लगी हुई है। इसे तोरण द्वार बोला जाता था इसे। ये देखिए ये है हिंदू मुस्लिम शैली से बना हुआ वो इस महल का दरवाज़ा, जो हमें बाहर तक लेके जाएगा और इसी से अंदर आने का भी उस समय। अब चलते हैं इसके दूसरी तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे इस महल के ये बाहर या अंदर आने के वो रास्ते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो है ऊपर जाने के लिए दरवाजे हुआ करते थे, जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। और इस जगह पे नीचे तहखाने में जाने के लिए दरवाज़ा था, जो भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। यहाँ पे ज़मीन के अंदर जो 100 कमरे बने हुए ना, उनमें जाने के लिए रास्ता था जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। यहाँ पर ऊपर जाने के लिए रास्ता था जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया गया। यहाँ से हम बाहर की तरफ जा सकते हैं, इसके मेन गेट की तरफ, इस जगह से। ये इसके बाहर आने जाने का वो रास्ता था। और जब इसके हम मेन गेट पे आ जाएंगे तो ऊपर देखिए स्टोन से बना हुआ वो इस्लामिक स्ट्रक्चर, जो इस्लामिक डिज़ाइन है वो देखिए, जो कि मुग़ल अपने महलों और किलों के अंदर छतों पे बनवाया करते थे। इस तरीके की डिज़ाइन आपको दतिया के सतखंडा महल में भी हमको देखने को मिली थी। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे जाके देख सकते हैं। देखिए ये उस किले का मेन दरवाज़ा है जो उस समय आने जाने में इस्तेमाल में होता था। वैसे तो इसको हम सामने से भी खोल सकते थे, यहाँ से ऊपर जा सकते थे। अंदर जाने के लिए एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, लेकिन हम इसलिए इससे आए कि इसमें लाइट थी। यहाँ पर देखिए ये लाल स्टोन से इस गेट को बनाया गया है, जिस पे काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है। और कहते हैं कि दतिया ये जो है ग्वालियर के किले में भी ये स्टोन का प्रयोग किया गया है बनवाने में, जो कि ग्वालियर के शिवपुरी में मिलता है। ये लाल है और ये देखिए रेड कलर का, ये जो चंदेरी का स्टोन है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट बताया जाता है। ये चंदेरी सिटी के आसपास मिलता है। जो ये स्टोन लगा हुआ है ये जो है ग्वालियर के शिवपुरी के आसपास मिलता है। ग्वालियर के किले में भी इस स्टोन का काफ़ी प्रयोग हुआ है भाई। और ये उस समय के दरवाजे जो करीब 500 साल पुराने हैं, जब ये किला, ये महल बनवाया गया था। और आज भी इस तरीके से ये इसी में लगा हुआ है। ऊपर देखिए हाथी स्वागत के लिए प्रतीक होते थे उस समय, दरवाज़ों के ऊपर बनाए जाते थे। ये देखिए हाथी बने हुए हैं। पूरे स्टोन का प्रयोग किया गया है, लाल और सफ़ेद स्टोन के प्रयोग से ये पूरे दरवाजे को बनाया गया था। और ये पुराने ही दरवाजे हैं जो आज से करीब 500 साल पुराने लगे हुए हैं। इनका जो लॉकिंग सिस्टम था वो ज़रा गौर से देखिए। और यहाँ पे ये देखिए सैनिक के बैठने की भी जगह है। जब स्वागत में सैनिक यहाँ पे बैठा रहता होगा दरवाजे को खोलने और बंद करने के लिए, इधर भी है।
और इधर भी है। ये इसका लॉकिंग सिस्टम है कि जितना चाहे उतना ही ये खुलेगा, बाकी बंद रहेगा। इसलिए इस पे देखिए कितना गहरा निशान पड़ गया है। ये उस समय का इंटरलॉकिंग सिस्टम हुआ करता था। ये देखिए, इसके और इसके दरवाजे में एक लकड़ी को फंसाया जाता था, उसको कस दिया जाता था और एक कड़े भी डाल दिए जाते थे और बड़े बड़े तालों का भी उपयोग किया जाता। ये है ओरछा के जहांगीर महल का वो मुख्य प्रवेश द्वार जहाँ से उस समय के राजा का प्रवेश और एग्जिट यानी कि निकास रहता था। ये इधर से सीधा है। जहाँ से हमने एंट्रेंस किया वो तो उस महल को, राजा के महल को कनेक्टेड रखने के लिए उस दरवाजे को बनाया गया था, लेकिन जो मेन प्रवेश द्वार था उस समय राजा के यानी कि जहांगीर के आने जाने का, वो यही था। इस साइड से राजा का आना होता था और नीचे से ये रास्ता ऊपर की तरफ आता था। फिर यहाँ से सीढ़ियों से इस द्वार से आना जाना रहता था राजा का इस जहांगीर महल के अंदर, क्योंकि देखिए कितना खूबसूरत और सुंदर इसको बनाया गया है। दोनों तरफ हाथियों को बनाया गया है और इसमें पूरा लाल और सफ़ेद कलर का स्टोन का जो है प्रयोग किया गया है, जिस पे काफ़ी खूबसूरत डिजाइन भी बनाई गई है। यहाँ पर देखिए, जिसकी अभी निरंतर मरम्मत चलती रहती है और ये वर्षों से आज भी ऐसे ही खड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ और महल बने हुए हैं। यहाँ बहुत सारे मंदिर आप लोगों को दिखेंगे जंगलों के बीच बने हुए, जो उस समय के यहाँ के हिंदू राजा अक्सर बनवाया करते थे। ये देखिए मंदिर, और ये खंडहर भी काफ़ी सारे यहाँ देखने को मिल जाएंगे। सामने बनी इस बिल्डिंग को ज़रा गौर से देखिए। और एक जानकारी और आप लोगों को दे देते हैं कि इस जगह पे और इस ओरछा के इस महल के अंदर एक फिल्म आई थी भूल भुलैया 3, उसकी शूटिंग हुई थी यहाँ पर। तब्बू, कार्तिक आर्यन, माधुरी दीक्षित सारे सब यहाँ आए थे शूटिंग करने के लिए। सामने का ये जो पार्ट बना है ये उस समय का घोड़ों के लिए रहने के लिए अस्तबल था, जहाँ पर घोड़े रहा करते थे। ये उस समय का अस्तबल है, आज से करीब 500 साल पुराना, जहाँ इस महल के, इस किले के घोड़े रुका करते थे, रहा करते थे। दोस्तों अभी हम इस किले के उस मेन गेट की तरफ आ चुके थे और हमने जो महल है वो पूरा आपको अंदर से दिखा दिया, बाहर से भी दोनों तरफ से दिखा दिया। और अब बारी है इस वीडियो को यहाँ पे एंड करने की। उससे पहले कुछ आप लोगों को हम निवेदन करना चाहेंगे, हमारी इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें ताकि हमारी मेहनत यहाँ आने की और इस वीडियो बनाने की सफल हो जाए। इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। शायद यहाँ कोई आना चाहें तो उसके लिए अगर जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पे कमेंट करके आप हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल अनुज क्रॉफ्ट पे जाके हमें डीएम कर सकते हैं। यहाँ के जितने भी शॉर्ट्स हमने बनाए हैं उनमें भी बहुत अच्छी अच्छी हमने जानकारी दी है, वो हमारे फेसबुक पेज अनुज क्रॉफ्ट पर ही आएंगे। वहाँ जाके हमें फॉलो कर लें और हमारे फेसबुक पे भी लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारा फुल वीडियो ब्लॉग, डेली ब्लॉग आते रहते हैं ऐसी ही जगहों के। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।